बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो लिखी हुई तकदीरों को भी बदल सकती है। और जिस रब ने अपने बंदे की दुआ मछली के पेट से सुनी, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। खुल कर दुआएं मांगे कि दुआ मांगने से दिल को तस्कीन मिलती है। याद रखें कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। जिन हालात या चीज़ों को तब्दील ना किया जा सकता हो, उन्हें हमारी दुआओं की फेहरिस्त में सबसे ऊपर होना चाहिए। ए अल्लाह, दुनिया की जितनी हकीकत है उसकी उतनी ही तलब अता फरमा, और आखिरत की जितनी वसअतें हैं इनके मुताबिक जदोजहद की तौफीक अता फरमा। अगर तुम किसी का ईमान देखना चाहते हो तो ये मत देखना कि वो कितनी इबादत करता है, बल्कि ये देखना कि वो लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अगर लहजे शीरी हो तो अल्फाज भी शफा देते हैं। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, जो शख्स अपने मोमिन भाई पर नाजिल शुदा मुसीबत पर खुशी का इजहार करे तो वो दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक खुद इसमें मुब्तला ना हो जाए। अल्लाह जब किसी को हिदायत के लिए चुनता है तो उसके दिल में ये उतर आने का फैसला करता है, लेकिन दिल में उतरने से पहले वो उसके दिल पर लश्करकशी करता है। वो वक्त, वो हालात, वो वाक़यात दीद के काबिल हुआ करते हैं। उसके दिल में मौजूद ख्वाहिशात को उजाड़ दिया जाता है, ज़मीन साफ करके रख दी जाती है। ना कोई पहाड़, ना कंकर, बस साफ सुथरी हमवार ज़मीन। जिस दिल में अल्लाह का तख्त बिछ जाए वहाँ और कोई कैसे रह सकता है। ऊँट बेनमाजी को देखकर क्यों रोता है। एक आदमी का ऊँट रात को बहुत रोता था। वो आदमी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम हाल बताया। आपने ऊँट से रोने की वजह पूछी तो उसने कहा कि ये रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सोता है। मैं इसके बिस्तर के नीचे जलने वाली आग को देखता हूँ। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। आपकी आंसू से भीगी हुई कोई रात और तकलीफ में गुजरा हुआ कोई भी दिन रायगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ दे लम्हा अल्लाह ताला के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमज़ोरियों की तलाश में ना रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। इन्नल्लज़ीना यख़शून रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं तो उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना इंसान को मजबूत बनाता है। हार मान लेना कमज़ोरी की निशानी है। हमेशा कोशिश जारी रखें, क्योंकि कामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनती है जो शिकस्त से सीख कर आगे बढ़ते हैं। हर रात के बाद एक नया दिन तुलू होता है। उम्मीद कभी ना छोड़ें। लोगों को दूसरे के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये दुनिया मुनाफिकों की जन्नत है। यहाँ वही कामयाब है जिसके दो चेहरे हो, लेकिन ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। मुखलिस तन्हा ज़रूर होता है मगर हमेशा पुरसकून रहता है। मुयस्सर इतने रहो कि कदर बरकरार रहे।
खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। ए अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ए मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाकर फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो बादल मशरिक़ की तरफ हट गए, हवा रुक गई, दरिया पुरसकून हो गया और हक़ ताला ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। जब तुम्हारा दिल तंग हो या घबराए तो अलम नशरह को याद कर लिया करो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अपने चेहरों को नहीं, अपनी रूह को साफ और पाकीज़ा बनाओ, इसी में तुम्हारी फलाह और भलाई है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दिया करें। उनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ दूसरों के पास है वो आपके पास भी हो। अल्लाह की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार करके गुनहगार ना बने। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखे और अपने मुक़द्दर पर खुश रहना सीखे। जो तेरा नसीब है तुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो, और जो तेरे नसीब में नहीं तुझे कैसे नहीं मिलेगा, चाहे वो दो होंठों के दरमियान ही क्यों ना हो। 3 इबादत आपका मुक़द्दर बदल सकती है। नंबर 1, कलमत तय्यबा का विर्द। नंबर 2, अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत। नंबर 3, दरूद व सलाम की कसरत। इंसान की फितरत भी अजीब है, वो तनकीद जैसी सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। ज़िंदगी में अगर कोई पूछे कि क्या खोया और क्या पाया, तो बिला झिझक कह देना कि जो खोया वो मेरी नादानी और जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। दूसरों के सामने सिर्फ अपने बच्चों की तारीफ़ें करने से बचे कि सिर्फ आपके बच्चे में ही खूबियाँ है, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि बेजा तारीफ़ें बच्चों को खुदसर बना देती हैं।